Puzzles and problems. चिप्स भी ले लिए, आइसक्रीम भी ले ली, अब्बू ने 2 लाइट बल्ब्स मंगवाए थे वो भी हो गए। 500 में से 65 रुपए बचे हैं। वो तो है, पर ये शॉपकीपर ने तुम्हें इतने 20 के नोट क्यों दिए? क्या मतलब? मतलब कि 3 20 के नोट और एक 5 का सिक्का देने के बजाय वो तुम्हें एक 50 का नोट, एक 10 का नोट और एक 5 का सिक्का भी दे सकता था। देने को तो वो एक 50 का नोट और 3 5 के सिक्के भी दे सकता था। हाँ, क्यों नहीं? भाई नहीं होगा 50 का नोट उसके पास। चलो घर चलें। बिलाल किधर हो? ओह, ये कौन सी गेम है? वो आज सुबह हम बात कर रहे थे ना कि 65 रुपए की चेंज हमें शॉपकीपर मुख्तलिफ नोट इस्तेमाल करके वापस दे सकता था। उसी मसले पे बनी एक गेम मिली है मुझे। चेंज नाम है इसका। वाह भाई, तुमने गेम भी ढूंढ ली। हाँ, आओ मैं तुम्हें ये गेम खेलना सिखाता हूँ। इस गेम में हम एक शॉपकीपर हैं जिससे कस्टमर्स चीज़ें खरीदते हैं और हमने कस्टमर्स की चेंज वापस करनी होती है। जैसे कि इस कस्टमर का बिल बना है 324 रुपए। इधर उसने हमें दिए हैं 400 रुपए। तो हम उसे बकाया चेंज कैसे देंगे? 400 में से 324 माइनस करके। हाँ, ये तरीका भी ठीक है, पर शॉपकीपर्स एक और तरीका इस्तेमाल करते हैं। वो 324 से काउंटिंग शुरू करते हैं और जितने नोट चेंज के लिए निकालते रहते हैं उतने ही 324 में ऐड करते रहते हैं। जब तक कि वो 400 तक ना पहुंच जाएं। आज सुबह वाले शॉपकीपर भाई भी यही कर रहे थे। चलो ये भी मेथड यूज करके चेंज कैलकुलेट करो। इजी। 324 में एक ऐड कर दो तो 325 और 5 और ऐड कर दूंगी तो बन जाएगा 330। 330 में एक 10 का नोट डाला तो हो गए 340। उसके बाद ये 20 का नोट डालें तो 360, 380 और ये हो गए 400। चेक करते हैं। ये तो बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन सम्या, तुम उस 20 के नोट की जगह 2 10 के नोट भी तो रख सकती थी। हाँ, वो भी कर सकते थे। चलो ट्राई करते हैं। इस बार टोटल प्राइस है 72 रुपए और हमें कस्टमर ने दिए हैं 100 रुपए। हाँ, तो 72 में 1 जमा करें, ये हो गए 73, जमा 2 हो गए 75 और ये हो गया 80। अब इधर मैं एक 20 का नोट भी रख सकती हूँ और 2 10 के नोट भी। तो 80 जमा 10 हो गए 90 और ये 100। मतलब कि ये गेम करेंसी नोट्स के मल्टीपल कॉम्बिनेशंस में चेंज एक्सेप्ट कर लेती है। तो अगर मैं 5 के नोट की जगह 2 और 1 के सिक्के रखूं तब भी चेंज एक्सेप्ट होगी? बिल्कुल होगी। आओ मैं तुम्हें इस गेम की लॉजिक समझाता हूँ। हमारे पास 2 वैल्यूज हैं, मनी गिवन और टोटल प्राइस। और एक वैल्यू वो है जो हम चेंज इस हाथ में रखते हैं। इसका नाम चेंज रख देते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि चेंज जो है वो मनी गिवन माइनस टोटल प्राइस के बराबर है। हाँ बिल्कुल। एक और वैल्यू है जो चेंज काउंट कर रही होगी। उसका नाम रख लो काउंट। जब भी ये हाथ खाली होगा काउंट की वैल्यू 0 होगी। हाँ। इसके अलावा सिस्टम में इन सारे नोट्स और सिक्कों की वैल्यू भी स्टोर्ड है। जैसे कि इस 2 रुपए के कॉइन की वैल्यू है 2, 5 के नोट की वैल्यू होगी 5, 10 के नोट की 10 वगैरह वगैरह। जब भी हम कोई भी नोट या सिक्का इस हाथ में रखेंगे उसकी वैल्यू काउंट में ऐड हो जाएगी। कुछ खास समझ नहीं आई। अच्छा चलो ये देखो, हमें इस केस में चेंज कितनी देनी है? 46 रुपए। हाँ, तो चेंज हो गया 46। अभी काउंट की वैल्यू 0 है। इस सिक्के को रखने के बाद काउंट हो जाएगी 1 और इस 5 के नोट के बाद काउंट होगा 6। बिल्कुल सही। ऐसे ही काउंट में इन नोट्स की वैल्यू ऐड हो जाएगी।
अब 20 का नोट डालो तो काउंट हो जाएगा 6 जमा 20 यानी 26। हाँ, अब एक और 20 का नोट रखो तो काउंट हो गया 26 जमा 20, तो बन जाता है 46। सही। और एंड में जब हम कंफर्म का बटन क्लिक करेंगे तो चेक किया जाएगा कि क्या चेंज और काउंट इक्वल हैं या नहीं। अगर ये दोनों इक्वल हुए तो हमारा आंसर करेक्ट होगा, और अगर नहीं तो इनकरेक्ट। अभी काउंट की वैल्यू 46 है और चेंज की वैल्यू भी 46, मतलब कि चेंज इज करेक्ट। जी बिल्कुल। चलो अब तुम किसी और कॉम्बिनेशन में चेंज दो कस्टमर को। मैं ट्राई कर रही हूँ। एक 20 का नोट, 2 10 के नोट, एक 5 का नोट और एक 1 रुपए का सिक्का। बिल्कुल सही। काउंट अभी भी 46 बन रही है। चलो अब 5 की नोट यूज करके दिखाओ 10 की नोट की जगह। ये लो। यहाँ काउंट तो 41 है, जो कि 46 के बराबर नहीं है, सो इनकरेक्ट चेंज। ओ सॉरी, 5 का एक नोट कम डाला था मैंने। देखो अब पूरे हैं। हाँ, अब ठीक है। हम इस कॉम्बिनेशन में भी चेंज दे सकते हैं। हाँ, काउंट अभी भी 46 ही है, जितना होना चाहिए। ये मल्टीपल कॉम्बिनेशंस यूज करके शॉपकीपर्स आसानी से चेंज वापस कर सकते हैं। टेंशन वाली बात ही नहीं है। अगर 20 के नोट खत्म हो जाएं तो 10 के नोट दे दो। वाह भाई, तुम्हें तो सब समझ आ गई। अच्छा, अब मुझे गेम खेलने दो।